नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। एक बार ध्यान से सुनना इनको। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है। तो वो होता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे हम, रुद्रप्रयाग। इसका राइट आंसर है ये। नेक्स्ट चलते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं उसको क्या बोलेंगे हम। तो उसको बोलेंगे हम जैवमंडल। जैवमंडल में स्थलमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है और वायुमंडल भी आता है। इन सब से बनी हुई प्रकृति की चीज़ों को हम जैवमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लैसल पतु। लैसल पतु क्या होता है, ये एक नृत्य होता है और जो किस स्टेट का है, तो वो है हमारा नागालैंड का। और गोवा का राजकीय नृत्य कौन सा होता है, तो होता है फुगड़ी। फुगड़ी किसका है, ये है गोवा का। और केरल का है कथकली। कथकली। और कर्नाटक का है यशगान। यशगान। ये याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस खनिज को ब्रीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। ब्रीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है तो वो होता है कोयला। कोयला इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है ये, कोयले को ब्रीड सनशाइन बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासिक प्लेटों से बनी है। तो वो बनी है स्थलमंडल। स्थलमंडल को हम बोलते हैं विन्यासी प्लेट। नेक्स्ट चलते हैं। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किस खनिज को मूर्खों का सोना बोला जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है। एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वो है हमारा पाइराइट। मूर्खों का सोना बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है। तो वो जाना जाता है यूरेनियम के भंडारों के लिए भी इज द राइट आंसर। हथकरघा उद्योग क्या होते हैं, जो हम हाथों से किसी भी चीज़ को बुनते हैं तो उसको क्या हम बोलेंगे, हथकरघा। करघा क्या होता है, एक मशीन होती है जिसे हम हाथ से किसी भी चीज़ को बुनते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य का है। तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। और असम, असम का कौन सा है, तो असम का है बिहू। ये भी याद रखना है, बिहू। सिक्किम का कौन सा है, तो सिक्किम का है मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य। मणिपुर का कौन सा है, खोंगजोम। खोंगजोम, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में उनकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है, तो वो है हिमशिखा। हिमशिखा नहीं है। हिमशिखा कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में पिंजौर में। ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। काबिनी नदी
किसकी एक सहायक नदी नहीं है? तो वो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी होती है? वो होती है भीमा और तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी, ओ सॉरी गलत बोल गए, कबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो कावेरी की है। और कृष्णा की कौन सी है? भीमा, भीमा और तुंगभद्रा। और गोदावरी की कौन सी है? तो गोदावरी की है वैन गंगा और पैनगंगा। और महानदी की कौन सी है? तो वो है जोंक, जोंक, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी का लोकप्रिय नाम बोला गया है? तो वो है हमारा पंजाब, इज द राइट आंसर। और महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में होता है चना और उड़द। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूं। असम में क्या होता है? असम में होती है धान, मतलब चावल, याद रखना है ये। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है बृहस्पति का। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हमारा मणिपुर की पहाड़ियाँ, इसको सुरमा नदी भी बोला जाता है। पटकई बूम पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये भारत के पूर्वी में, पूर्वी में। मीजो पहाड़ियाँ हैं, ये इनसे कौन सी नदी निकलती है? तो सोनाई, सोनाई नदी इनसे निकलती है। और नागा पहाड़ियाँ लूनी नदी से, नागा पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है, नू लेवनी लूनी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से जिसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? तो वो है हमारा एवरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में प्रवेश करती है? तो वो है धुबरी। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो कौन सी नदी पे है? महानदी पर। और बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राजघाट बांध, राजघाट। और गोदावरी नदी पर है पोलारम बांध, पोलारम बांध। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो वो हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइट की। नेक्स्ट चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात स्थापित किए गए? तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके भार के कितने के बराबर होता है? 6वें भार के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में अभक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ सबसे ज़्यादा अभक का उत्पाद होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है धूपगढ़ की, धूपगढ़ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मलेश्वर में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कृष्णा। लेकिन कावेरी भी इसके थोड़ा पास से ही उद्गम स्थल निकलता है, ताप्ती और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, ये आ सकते हैं। भवाई किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान का। नेक्स्ट चलते हैं, सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? तो वो है हमारा कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूरजकुंड झील ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। डोंगोग किस जैवमंडल संरक्षण श्रेणी का प्रमुख जीव है?
तो वो है मन्नार की खाड़ी का यहाँ पर पाया जाता है। तो फ्रेंड, लाइक एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।